तो गाइज आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट, मैं कल से पान बेचना शुरू करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये है मुच्छड़ पान वाला, जो अपने पान बेचने अपनी दुकान पे मर्सिडीज से आते हैं। और ये है मेहुल पटेल, जिनका पान बेच बेच कर ही 21 करोड़ की नेटवर्थ हो गई है। तो अब आपके दिमाग में भी सेम क्वेश्चन आ रहा होगा जो मेरे दिमाग में आया था ये सब चीजें सुन के। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? और ये सवाल सिर्फ आपका है, मेरा नहीं है। ये सवाल हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर का भी है, जिन्होंने बोला कि आजकल के जो हमारे युवा हैं, जो ग्रेजुएटेड है, पढ़े लिखे हैं, वो कमा नहीं रहे हैं, बट पान वाले जो हैं वो करोड़ों में कमा रहे हैं। और ये सिर्फ इक्का दुक्का केस नहीं है पान वालों का करोड़ों में कमाना। अगर आप सिर्फ कानपुर में ही देखें यूपी के, तो 250 से ज्यादा ऐसे पान वाले हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं। यार ये वीडियो बनाते बनाते सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। ऑल्सो जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मुझे एक चीज पता चली कि बना नहीं रहा था बेसिकली, जब इस वीडियो का डेटा कलेक्ट कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे एक चीज पता चली कि जो पान खाने के लिए ना तुम्हें अमीर होना पड़ता था पहले के जमाने में। बिफोर 17th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 17th सेंचुरी में पोर्चुगीज आ गए थे। उससे पहले क्या होता था, जो पान होता था वो एक्चुअली बेनिफिशियल होता तुम्हारी हेल्थ के लिए, उसमें टोबैको नहीं डलता था उससे पहले। तो पोर्चुगीज ने आके टोबैको का इंट्रोडक्शन किया पान में। तो उससे पहले जब भी मुगल एम्परर या जो भी पान खाते तो बहुत सलीके से खाया जाता था। ठीक है, तो मैं पान खाने के बाद ऐसे एक बार पहले 2-3 मिनट तक अंदर मुंह में रखना होता था, उसे सॉफ्ट करना होता था, उसके बाद एक बार थूकना होता था, हाथ लगा के, दिखना नहीं चाहिए वो। और मतलब बहुत सारे रूल होते थे। इसको रॉयल चीज बोला जाता था, नवाब होते थे वो लोग खाते थे पान। और जब पोर्चुगीज आए एंड उन्होंने टोबैको इंट्रोड्यूस किया, तो पान की थोड़ी सी मतलब ऐसे वैल्यू टाइप बोल सकते हैं कम हो गई। ठीक है, बिकॉज लोगों को हिट आने लग गया एंड तब से लोगों ने थूकना स्टार्ट कर दिया। वरना पहले पान जो होता था वो पूरा कंज्यूमेबल होता था, जैसे मीठा पान खाते हैं वैसे। बट जो टोबैको वाला पान है वो कंज्यूमेबल नहीं होता है, उसको थूकना पड़ता। तो ये जो इंट्रोडक्शन था टोबैको का इन पान, दैट वाज ड्यू टू पोर्चुगीज इन द लेट 17th सेंचुरी आई गेस, और 18th सेंचुरी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइमलाइन, वो तुम देख सकते हो नेट पे जाके। तो अब आते हैं इस पॉइंट पे कि एक्सपेंसिव क्यों था और इतना रॉयल चीज क्यों थी पान खाना बिफोर पोर्चुगीज, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ टोबैको। क्योंकि पान खाने के लिए तुम्हारे पास 4 बहुत महंगे बर्तन होने चाहिए। तो पहला इज पानदान, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं तुम्हारे पान बनाने के लिए। दूसरा इज नगरदान, जिसमें जो पत्ते होते हैं पान के पत्ते, वो धो के फ्रेश पत्ते रखे जाते थे। तीसरा इज खासदान, जिसमें पान बना के सर्व किया जाता था, जो भी तुम्हारा रॉयल फैमिली या जिसको भी दे रहे हो वो खासदान में दिया जाता था वो पान। एंड जो चौथा है वो है उगलदान। उगलदान में बेसिकली तुम थूकते थे। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट बार थूकना होता था वो थूकते थे। तो ये 4 बर्तन होने जरूरी थे अगर तुम्हें पान खाना है। और ये 4 बर्तन या तो सिल्वर के होने चाहिए थे या ब्रास वगैरह, मतलब ऐसे थोड़े से कॉस्टली बर्तन होते थे। तो हर कोई पान अफोर्ड नहीं कर सकता था पान खाना। बट एक पॉइंट ऐसा आया जब पान गली गली में मिलने लगा, और अब एक पॉइंट ऐसा आया पान मसाला के बाद जब पान कहीं नहीं मिल रहा है। तो बट स्टिल इन दिस मार्केट ये लोग करोड़ों में कैसे छाप रहे हैं, वो चीज़ मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, ऑब्वियसली मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता है एक पान वाला कितना कमाता है या फिर कितने उसकी कॉस्ट पड़ती है, बट ऑन एन एवरेज हम एक गेस्टिमेशन निकाल सकते हैं। तो एक पान ऑन एन एवरेज कितना 15, 20, 30 रुपए का बिकता होगा। ठीक है, मतलब बहुत महंगे भी पान होते हैं, 500 तक के भी पान होते हैं जिन पे गोल्ड का वर्क होता है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। मैं ऑन एन एवरेज 15 से 30 रुपए के बीच का एक पान बिकता होगा। ऑन एन एवरेज एक पान को बनाने में जो कॉस्ट आती है वो आती है 8 से 10 रुपए, और तुम्हें इजीली 25 से 30% ऑन एन एवरेज इस पे मार्जिन मिल जाता है, जो तुम्हारा प्रॉफिट होता है। एंड बाकी अगर वैसे देखा जाए तो जो ज़्यादातर जनता कमा रही है, ये मैं जो बोल रहा था ये बहुत हाई वाली, मतलब जो हाई फाई पान होते हैं उनके बारे में कह रहा था, जो काफ़ी अच्छी दुकानें होती। बट ऑन एन एवरेज यहाँ पे 50% तक भी तुम्हारा मार्जिन चला जाता है। तो इसको बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बोला जाता है पान के बिजनेस को। और पान के जो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो शायद बेस्ट बनारस में मिलते हैं, एंड जो एसेंस वाली चीज़ होती है वो शायद कनौज से मंगाया जाता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे पान की चीज़ें मिलती हैं। पान के बारे में इतना बता रहा हूँ मैं तो योर स्टोरी मैगजीन की एक जर्नलिस्ट थी जिनको इस विषय में बहुत रुचि थी, इस टॉपिक पे बहुत रुचि थी कि पान इतना, मतलब पान के बिजनेसेस इतना कैसे कमा रहे हैं। तो शी वांटेड टू नो, तो इसलिए स्वाति पान भंडार नाम का एक पान की दुकान है इन अहमदाबाद, बहुत फेमस दुकान है। तो उसकी टोटल वहाँ पे 5 दुकान है, 5 ब्रांच हैं। एंड जब वो अपना ऑब्जर्वेशन कर रही थी, वहाँ पे जाके इंटरव्यू वगैरह कर रही थी,
तो उनको पता चला कि एक दुकान पे अराउंड 2000 सेल हो जाती हैं एक दिन में, और सुबह से शाम तक खुलने के बीच में, मतलब अराउंड सुबह जैसे ही खुलता है सुबह अराउंड 2 से 3 घंटे के बीच में ही 200-300 सेल्स हो गई थी। तो दिस क्लियरली शोज कि 2000 सेल तुम्हारी एक दिन में हो रही है, 5 दुकान है तो अराउंड 10,000 सेल हो रही है एक दिन में। दे वर अर्निंग 1.5 lakhs। तो भाई इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे ये करोड़ का बिजनेस है और ये कैसे इतना बड़ा बिजनेस है। और एक सबसे मजेदार चीज, जो पान बेचना है ये ना इनफॉर्मल सेक्टर में आता है, तो इसलिए इसके ऊपर 0 गवर्नमेंट टैक्स है। तो भाई तुम्हारा टैक्स भी नहीं जा रहा है। ऑन एन एवरेज एक पान वाला दिन में 10 से 15,000 कमा लेता है, तो महीने के हो गए 3 से 4.5 lakhs। और तुम इसी से अंदाजा लगा लो कितनी कमाई होती है जिसमें उनको टैक्स भी नहीं देना होता है। तो भाई पैसा तो है। अब सवाल ये उठता है, क्या आप सबको छोड़ के पान की दुकान खोलनी चाहिए? तो ऑब्वियसली नहीं। देखो इस टाइम पे ये मार्केट बहुत सैचुरेटेड है एंड बहुत नैरो डाउन मार्केट है। तो जो अभी ऑलरेडी रनिंग शॉप्स हैं पान की, आई गेस वो ही ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो ट्रस्ट, उन पे एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो चुका है। एंड नई शॉप्स जो आएंगी उनके लिए इतने कस्टमर ही नहीं है मार्केट में, बिकॉज जब पान मसाला आया तो उसने सेल्स पूरी उड़ा दी पान की। अब अगर कोई नया बिजनेस सिर्फ ये ही मार्केट लेके आ रहा है तो आई डोंट थिंक उतना बड़ा कुछ हो पाएगा। ऑब्वियसली दे विल अर्न समथिंग, बट उस लेवल पे करोड़, मर्सिडीज, ये सब लेवल पे वो चीज़ नहीं हो पाएगी अकॉर्डिंग टू मी। बाकी यू कैन ट्राई इफ़ यू वांट टू। तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा तो कर सकते हो भाई, ट्राई बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। और जो भी तुम्हारे व्यूज़ हैं इस चीज़ को लेके वो बता देना मुझे कमेंट्स में। मिलते हैं। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।